न्यू ईयर सेलिब्रेशन तो हो चुका, अब बारी है एग्जामिनेशन की। जी हाँ, मैं बात करने वाली हूँ उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनके सर पे अभी एग्जाम है और जिन्हें एग्जामिनेशन से फोबिया होती है। दोस्तों, हर कोई रेजोल्यूशन लेता है। ये रेजोल्यूशन छोटे छोटे गोल्स की तरह होते हैं। हम हर साल रेजोल्यूशन लेते हैं, लेकिन उसे कितना पूरा कर पाते हैं, उसे कितना अचीव करते हैं, ये डिपेंड करता है इंसान के ऊपर। हर एक इंसान अपने तरीके से उसे हैंडल करता है। कभी कभी तो ये रेजोल्यूशन फेल भी हो जाते हैं। तो मेरा मानना है कि रेजोल्यूशन लेना ही क्यों। अगर आप अपने गोल के प्रति डेडिकेटेड है, हार्ड वर्क कर रहे हैं, आपको पता है कि लाइफ में आपको करना क्या है, क्या अचीव करना है, तो रेजोल्यूशन की जरूरत ही नहीं। रेजोल्यूशन एक तरह की ये हुआ हो चुकी है कि रेजोल्यूशन लेना ही लेना है। ऑफ कोर्स लेनी चाहिए। हमें खुद को भी जज करना है कि इस रेजोल्यूशन को हमने इस ईयर कितना कंप्लीट किया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम नीतू सिंह, वेलकम इन माय चैनल। दोस्तों, एग्जाम के बारे में मैं बात इसलिए कर रही हूँ कि बहुत सारे लड़के या लड़कियाँ एग्जाम को लेके बहुत टेंशन में हो जाते हैं, लेकिन उसकी तैयारी बिल्कुल नहीं करती। तो इसके लिए करना क्या चाहिए, यहाँ मैं इस वीडियो में कुछ छोटे छोटे टिप्स बता रही हूँ जिन्हें आप फॉलो जरूर कीजिए, वरना हर साल की तरह ये साल भी वैसे बीत जाएगा और हर साल की गलतियों की तरह आप अपनी गलतियों को फिर से एक बार रिपीट कीजिएगा। नंबर 1 स्टेप है टाइम मैनेजमेंट। जी हाँ, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि आपने रूटीन बना लिया, हर कुछ कर लिया, लेकिन टाइम आप मैनेज ही नहीं कर पा रहे हो। किस टाइम में आपको सोना है, उठना है, क्या काम करना है। तो किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए हमें टाइम मैनेजमेंट करनी ही पड़ती है। नंबर 2, रूटीन मेंटेन करना। रूटीन स्केड्यूल आप मेंटेन करो। स्केड्यूल मेंटेन करने से क्या होती है कि आपको पता होता है कि आपको किस टाइम में करना क्या है। अगर आप अपने को कैपेबल नहीं भी पा रहे हो कि मैं इस टाइम में नहीं उठ पा रहा हूँ या नहीं उठ पा रही हूँ, अलार्म लगा रहे हो बट आप उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप मानिए कि गलती आपकी है। हम परिस्थितियों को दोष देने लगते हैं, हमारे घर गेस्ट आ गए थे, मेरे घर फ्रेंड आ गए, मुझे टाइम नहीं मिला, वगैरह वगैरह। ये सब करने से बचे और रूटीन मेंटेन जरूर करें। नंबर 3 है मेंटल हेल्थ को ख्याल रखना। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि बच्चे पढ़ने के चक्कर में या तो दिन रात अगर लगे भी रह रहे, लेकिन उनकी मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है, जिसपे वो ध्यान नहीं देते। कई बार पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी बनती है कि जब बच्चे पढ़ना स्टार्ट कर दें तो उनके बारे में जरूर सोचे कि अपने मानसिक स्थिति का वो ध्यान जरूर रखें। इसके लिए आप योगा, मेडिटेशन कर सकते हैं। नंबर 4 स्टेप है राइट डाइट। जी हाँ, अगर राइट डाइट ही नहीं ले रहे हो, आप अच्छी तरह से अपने डाइट पे ध्यान नहीं दे रहे हो। कई बार बच्चे सुबह उठते ही स्कूल की तैयारी के लिए भागने लगते हैं, राइट ब्रेकफास्ट नहीं हो पाती, फिर वो लंच भी नहीं लेकर जाते, वापस आने के साथ होमवर्क की तैयारी में लग जाते हैं। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान रखने की ज़रूरत है और अपने डाइट को बैलेंस करके रखें। नंबर 5 है राइट स्लीप। अपने स्लीपिंग पैटर्न को करेक्ट करें, क्योंकि अगर आप राइट टाइम पे सो नहीं पा रहे हैं, राइट टाइम पे उठ नहीं पा रहे हो, तो ओवरऑल सब मिला के आपकी जो ये रूटीन है वो बिल्कुल ही गड़बड़ हो जाएगी। ना तो आप रूटीन फॉलो कर पाओगे, ना टाइम मैनेजमेंट हो पाएगी, ना हेल्दी डाइट ले पाओगे, क्योंकि पूरे दिन आप लेथर्जिक फीलिंग करोगे और थकान होने की वजह से आपकी सारी रूटीन बर्बाद हो जाएगी। नंबर 6 है करिकुलर एक्टिविटीज को बनाए रखना। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि बच्चे जब पढ़ने लगते हैं या उनके एग्जाम उनके सर पे होते हैं, तो पेरेंट्स भी उन्हें पुश करते हैं सिर्फ पढ़ो, सिर्फ पढ़ो। यहाँ पेरेंट्स की गलती होती है, क्योंकि सिर्फ एक तरह की रूटीन अगर आप पूरे दिन फॉलो करो तो बच्चों का मन उब सकता है, पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं लगता। इसलिए करिकुलर एक्टिविटीज जरूर करें, वो करने से उनका मन बना रहता है। नंबर 7 स्मार्ट गोल बनाएं। जी हाँ, आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन आपके पास कोई गोल ही नहीं है। आपको पता नहीं है कि आपको कितने नंबर लाना है और क्यों लाना है, किस सब्जेक्ट में आप वीक हो, किस सब्जेक्ट में आप स्ट्रांग हो, किस सब्जेक्ट पे आपको कितना फोकस करना है। तो टारगेट जरूर सेट कीजिए कि आपको किस में कितना नंबर लाना है, उसके लिए किस तरह से आपको तैयारी करनी है। और कभी भी एग्जाम आने के दिन का वेट मत करो, आप उसे 1 वीक पहले ही तैयारी करनी शुरू कर दो, इससे बर्डन कम होगा। सपोज दैट अगर एग्जाम आपकी 1 वीक बाद है और आपको कोल्ड हो गई या तबीयत खराब हो गई या कोई रीजन ही हो गई, आपके घर कोई आ गया, किसी की तबीयत खराब हो गई आपके घर में, उस समय अगर आपके पास टाइम नहीं है तैयारी करने की, फिर आप क्या करोगे। तो कभी भी अपने एग्जामिनेशन के टाइम को प्रोक्रेस्टिनेट मत कीजिए। आप अभी से लग जाओ कि धीरे धीरे करके आप अपने एम तक पहुंचो और आपको टेंशन बिल्कुल नहीं हो। नंबर 8 लास्ट बट नॉट द लिस्ट, नेवर ट्राई टू प्रोक्रेस्टिनेट। जी हाँ, प्रोक्रेस्टिनेशन की बीमारी होती है बच्चों में और अधिकतर सोचते हैं कि मैंने तो कुछ पढ़ लिया, कुछ दिन बाद और पढ़ लूंगा, बस हो जाएगी, बस थोड़ी सी चैप्टर बाकी है, थोड़े से क्वेश्चन आंसर बाकी है। ये सब बिल्कुल गलती मत कीजिए, क्योंकि रिवीजन करते रहिए, खुद में रिवाइज कीजिए, क्योंकि आप इतने कॉस्टली बुक्स लेते हो और उसको पूरी तरह से पढ़ते भी नहीं।
फिर वो बुक्स क्या होते हैं, रद्दी में चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बुक्स जो हमें मिलते हैं, हमें इन सब चीज़ों से कुछ सीखना है। कई एमिनेंट लीडर्स की इसमें स्टोरी होती है जो बच्चों को जरूर पढ़नी चाहिए। तो ये बुक्स को रद्दी के भाव ना बेचे, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको जरूर स्टडी करें, पढ़े, ताकि उसी से आपकी फ्यूचर बनती है। तो मैं इतना जरूर कहना चाहूँगी कि स्टडी को लेके कभी भी इतनी ज़्यादा आप वरिड मत हो जाओ कि अपनी लाइफ को ही स्पॉइल कर दो। छोटे छोटे टारगेट सेट कीजिए, छोटे छोटे रूटीन बनाइए, उसको मेंटेन कीजिए, अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखिए। क्योंकि एग्जामिनेशन की स्ट्रेस सभी को होती है, हमारी भी लाइफ में हम सभी को थी, लेकिन हमने भी वो दौर को पार किया ही किया। इसीलिए हमें अच्छी तरह से पता है कि इस समय स्ट्रेस बिल्कुल होती है, लेकिन इस स्ट्रेस को आप खुद हैंडल कर सकते हो। तो दोस्तों मैं फिर मिलती हूँ ऐसी एक मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। और बिल्कुल तैयारी को लेके, यानी कि एग्जामिनेशन की तैयारी को लेके बिल्कुल स्ट्रेस में मत रहिए, क्योंकि ये दौर भी गुजर जाएगा। आने वाला कल भी आपके लिए बहुत ब्राइट होगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। नमस्ते।